हे हाय माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब सेल्फ लव मिरर सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो और हर दिन अपनी लाइफ में चेंजेस देख रहे हो। सो आज का जो हमारा डे 4 है, दिस डे 4 इज अबाउट लेटिंग गो। अब देखो यार, लेटिंग गो हमेशा रिलेशनशिप या पास्ट में ही लेटिंग गो नहीं होता है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि यार लेटिंग गो हमेशा पास्ट या फिर हमेशा रिलेशनशिप का लेटिंग गो ही नहीं होता है। लेटिंग गो हमारे ओल्ड बिलीफ का भी होता है। लेटिंग गो हमारे जो हमारे माइंड में वो हमने हमारे लिए लिमिटेशन सेट करके रखी है उसका भी लेटिंग गो होता है। लेटिंग गो हमारे फियर्स का होता है। लेटिंग गो ब्लेम का होता है। लेटिंग गो फॉरगिवनेस का होता है। लेटिंग गो ओल्ड बिलीफ का होता है। लेटिंग गो जो हमने हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा, फियर, जजमेंट्स, लाइक नॉट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ, इन सब चीज़ों का भी लेटिंग गो होता है। तो आज हमें इन सब चीज़ों का लेट गो कर देना है। लेट गो ऑफ ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ विच डज नॉट सर्व यू। लेट गो ऑफ योर फियर्स, ऑफ योर जजमेंट्स, ऑफ द क्रिटिसिज्म, ऑफ द ब्लेम, ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, सो कैन यू कैन अट्रैक्ट द ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप पुरानी चीज़ों का लेट गो करते हो ना, तभी आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करते हो। तो अब कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अपने लाइफ में लव को वेलकम करने के लिए आपको उसके पीछे का जो पुराना ब्लेम है, पुराना फियर्स है, उन चीज़ों को तो लेट गो करना पड़ेगा ना। अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके इनर माइंड में जो चीज़ें फीड हुई है कि यार मेरी लाइफ में मतलब लाइक आई एम नॉट वर्थ इट, लाइक मैं अच्छा डिजर्व ही नहीं करती हूँ, तो इन चीज़ों का आपको लेट गो करना पड़ेगा ना। वो ब्लेम का लेट गो करना पड़ेगा ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। टुडे यू स्टार्ट टू लेट गो, रिलीज ब्लेम, forgive and move on। such a beautiful thing ना, कितनी प्यारी चीज लिखी हुई है यार। छोड़ो पुरानी चीजों को और लाओ अपनी जिंदगी में नई नई चीजें, नई नई खुशियां। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो आपका अफर्मेशन होगा लेटिंग गो का जो अफर्मेशन होने वाला है वो ये होने वाला है, आई लेट गो ऑफ ओल्ड limitations and belief, I let go and I am at peace। यानी मैंने अपनी माइंड में जो लिमिटेशन सेट करके रखी है कुछ चीज़ों की, उन सभी चीज़ों को मैं लेट गो करती हूँ। उन सभी चीज़ों को मैं अपने माइंड से बाहर निकालती हूँ। आई लेट गो ऑफ ओल्ड लिमिटेशंस एंड बिलीव, आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। मैंने अपने ओल्ड लिमिटेशंस को बाहर निकाल दिया है एंड नाउ आई एम एट पीस। ये होता है जब आप कुछ चीज़ों का बाहर निकाल देते हो ना, वो बोझ जो आपके माइंड में है, उन चीज़ों को जब आप बाहर निकाल देते हो ना, तो आप सच में एक पीसफुल माइंड में आते हो। अब देखो बहुत बार ना हमने हमारे माइंड में ये फीड करके रखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर मेक इट, आई डोंट डू एनीथिंग राइट। तो इन चीज़ों को भी हमारे अंदर एक विलिंगनेस होना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे इन चीज़ों को भी अपने माइंड से निकालना है। तो इसके लिए क्या हम बोल सकते हैं, आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं इन सभी चीज़ों का लेट गो करती हूँ। आई रिलीज ब्लेम, आई रिलीज फियर। मैं इन अपने माइंड में वो विलिंगनेस को लाओ कि भाई मैं अपने माइंड में ये विलिंगनेस को लाती हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों को लेट गो कर सकूं। जब वो विलिंगनेस आपके माइंड में आएगा ना, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तब वो बहुत ईजी हो जाता है लेट गो करना। तो आज का जो अफर्मेशन है वो मैंने एक आपको बताया, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। और जो नेक्स्ट अफर्मेशन होगा आपको लाउडली बोलना है मिरर के सामने इस अफर्मेशन को जाके, और आपको बोलना है, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज, I let go, I release all my tension, I release all fear, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of old limitations and belief, I let go, I am at peace, I am at peace with myself, I am at peace with the process of life, I am safe। सोचो
सोचो यार, अब आपने अपने लाइफ के, अब जब बार बार इसे रिपीट करोगे तब एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैंने अपने ब्लेम को, गिल्ट को, हर एक चीज को मैंने लेट गो कर दिया है। सबसे ज्यादा ना ब्लेम गेम होता है, हम इतना ज्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं, मोस्टली ना हम खुद को ही ब्लेम करते हैं। तो हमें इस ब्लेम को भी आज लेट गो करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट लेट गो इज नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, लेट गो इज मतलब लेट गो रिलेशनशिप से भी ज्यादा चीजों में भी लेट गो होता है। आई होप मैं इस सेंटेंस को प्रॉपर समझा पाई हूँ। सिर्फ लेट गो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, लेट गो हमारे से जुड़ी हुई भी चीजों में होता है। ठीक है, तो आज इन सभी चीजों को आपको लेट गो कर देना है। अपने माइंड में जो आपने लिमिटेशंस फीड करके रखिए, उन लिमिटेशंस को भी बाय बाय कर देना है। फियर, ब्लेम, सब चीज को लेट गो कर देना है और फिर अपने आप को बोलना है भाई आई एम एट पीस। और देखना, जब आप इन सभी चीजों का लेट गो कर दोगे ना, आप अपनी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल चीजों को इतने इजीली अट्रैक्ट करने लगोगे, क्योंकि अब आपने एक और अपने लिमिटिंग बिलीफ को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डे 4, दैट yes, you are able to let go of all those limiting beliefs and you are ready to welcome the beautiful things in your life, because you have that ability that I can let go easily। और आप इसे मेडिटेटिव फॉर्म में भी कर सकते हो। आज मैंने भी इसे मेडिटेटिव फॉर्म में ही अपने फोन में लिखा था, दैट मैंने थोड़ा सा डीप ब्रीथ इनहेल किया और मैंने बोला कि I let go of all beliefs, old limitations, fear, blame, forgiveness. I let go of everything which does not serve me. And I welcome peace and I welcome love in my life. I am at peace. I am safe. I welcome joy in my life. So जब मैंने ये चीज भी किया ना in a meditative state, तभी भी मुझे अच्छा लगा। तो आप मिरर के सामने तो इसे करना ही, पर ट्राई करना कि आप एक मेडिटेशन स्टेट पे भी जाके इस चीज को करो। जब आप इनहेल करो तब आप बोलो कि आई इनहेल, आई वेलकम लव, पीस, एक्सेप्टेंस, ब्यूटिफुल थिंग इन माई लाइफ। एक्सेल, I let go of all fears, blame, judgments and everything which does not serve me in my life. तो ऐसे आप मेडिटेटिव स्टेट में भी कर सकते हो। ठीक है, and I love you all. Bye.